हेलो माय डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। मैं दीपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आदित्य क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10 की हिंदी बुक की एक दिन का चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि किसी को अच्छी लगती है और किसी को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, या थोड़ा सा किसी को लगता है कि जैसे मैं स्पीड पढ़ा रही हूँ। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। तो आप सभी से मेरे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पढ़ाई तो चलती ही रहेगी, और अभी मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आप सभी अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से ख़राब थी, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट हो रहा है। और आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन का। एक दिन का के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि ओद। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कवि परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में सन 1865 में हुआ था। स्कूली शिक्षा समाप्त करके वे सरकारी नौकरी में लग गए। हिंदी, संस्कृत और फारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी रहे। हरिऔध जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में हैं। उनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और भावगर्भक होती है। हरिऔध की प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रसकलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे आदि। ठीक है। तो ये हो गया कवि जी का परिचय, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके गांव का नाम क्या था, कि कौन से मसीहा में वो जन्म हुए, और वे क्या करते थे, उन्हें किस भाषा के बारे में जानकारी थी आदि। इन सब के बारे में जाना, और मुख्य उनकी क्या क्या रचनाएं थी। क्या क्या रचनाएं थी? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रस कलश, चोखे चौपदे, चुपते चौपदे आदि। नेक्स्ट, ये कविता। यह एक छोटी सी कविता है, पर है बड़े काम की। ठीक है। तो एक छोटी सी कविता है लेकिन बहुत काम की है। छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन को एकदम बदल देती है। मनुष्य को अपने पर बड़ा गर्व होता है। कवि कहते हैं, वे एक दिन घमंड से भरकर एकदम ऐंठे हुए से तन कर छत के मुंडेर पर खड़े थे। तो कवि कहाँ खड़े थे? ऐंठे हुए तन कर छत के मुंडेर पर खड़े थे। ऐसे में कहीं दूर से एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आंखों में गिरा। ठीक है। तो तिनका मतलब क्या होता है? जो घास होती है, छोटे छोटे घास की कोने होती है ना, तो वही उनकी आंखों में आकर गिरा। तो उसके बाद क्या हुआ? कवि झुंझलाकर परेशान हो उठे। आंख जल रही थी और लाल होकर दुखने भी लगी। लेखक की ऐसी हालत देखकर लोग कपड़े की मुठ देकर उनकी आंखों को सेकने लगे कि शायद थोड़ा आराम मिल जाए, पर नहीं, दर्द किसी तरह कम नहीं हुआ। ऐसे में कवि को ऐंठ मतलब घमंड मानो चुपचाप भाग गई थी। वे तो किसी भी तरह उस पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते थे। जब किसी तरह आंख से तिनका निकला, तो मानो उनका विवेक उन्हें ताना मार रहा था, तू इतना अकड़ क्यों दिखाता है? एक छोटा सा तिनका ही तेरे अहंकार को तोड़ने में काफी है। उसके बाद उसकी कविता है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि कविता का भावार्थ क्या है। तो इसका भावार्थ ये है कि, ओके, चलिए उड़िया में एक्सप्लेन करते हैं। तो उड़िया में एक्सप्लेन करने क्या होता है? ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦିନେ କବି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ନା, ଘମଣ୍ଡି ଲୋକ, ଗର୍ଭ ଯେ ହଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଏମିତି। ତ ସେମିତି ସେ ଦିନେ କବି କ'ଣ ହେଇଛି, ଘମଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ।
तो ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ପବନ ଆସିଲା। ପବନରୁ ଗୋଟେ ଘାସର ଆମର ଯେ କୁଟା କୁଟା ଖିଅ ଯେ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ଆସିକି ତାଙ୍କ ଆଖି କୋଣରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମାନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା, ତ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ହେଇଯାଉ ନା ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଯାଉ ଯେ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ବାସ୍ ସେମିତି ସେ ହେଇଗଲେ ପରିଶାନ ହୁଏ। ତ ତାଙ୍କ ଆଖିଟା ଜଳିଲା, ଆଖି ଜଳିକି ଲାଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ କିଛି ପଡ଼ିଯାଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କନାକୁ ତାକୁ ମାନେ ଆଫାଫା କରିକି ଆମେ ଆଖିରେ ଟିକେ ସେକି ଦଉ, କାଳେ ଗରମରୁ ଟିକେ ବାହାରିଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ହିଁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆହୁରି ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଖି ବହୁତ ବଥା କଲା। ଯେତେବେଳେ କବି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ତ ମାନେ ଯେତେ ଘମଣ୍ଡ ଯେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘମଣ୍ଡଟା ବାହାରିକି ଲୁଚିଗଲା କୁଆଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ଘମଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କେମିତି ଆଖିରୁ ସେଇଟା ବାହାରିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେମିତି ଜଣେ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଉଛି, ତୁ ବା ଏତେ ଘମଣ୍ଡ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁ ଏତେ ଘମଣ୍ଡ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ? ଏଇ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟା ଘିଅଟେ ତ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ତ ଘମଣ୍ଡ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ କାହିଁକି ଘମଣ୍ଡ କରୁଛୁ? ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ବି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାଫି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମିନିଂ। तो तारा कविता देजी। एक दिन का, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। कौन बोल रहा है? कवि बोल रहे हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ में यूं मुझे ताने दिए। ऐठा ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। तो जैसे मैंने बताया आप सभी को, यही है उसका मीनिंग। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, ମାନେ କବି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଘମଣ୍ଡରେ ଭରିକି ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ଗର୍ବ ସହକାରେ। କୋଉଠି ନା ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଅଚାନକ ମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ତିନକାଟେ ଆସିକି ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन। तो ସେଠି ପୁରା ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେ ଯେ ମାନେ ଆଖିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଖି ବଥା ହେଲା, ଆଖି ପୋଡ଼ିଲା। ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେକ ଦେଲେ। ତ ଯେତେ ସେକ ଦେଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘମଣ୍ଡଟା ଯେ ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା। ତ जब किसी डब से निकल गए तिनका गया, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରି ସେଟା ବାହାରି ଗଲା ପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ହେଉଛି କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ଘମଣ୍ଡ କରୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଘମଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତିନକା ହିଁ କାଫି ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ এই विषयটা এইটু शेष हो। तो बाय, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।